मनोहरलाल समिति के संयुक्त सदस्यों एवं पदाधिकारी एवं नवयुवती आप लोगों का ये चार्म जो है वो बच्चों ने अपने स्तर पर ही ये रुचि दिखाई कि अपने गांव में समय का सदुपयोग भी हो और सामान्य पठित लोग हैं उनका भी ज्ञानवर्धन भी हो और अपनी एक यूनिट बने जिससे परिवार का किसी भाषा अपन इसको कह सकते हैं एक तरह का सारे सदस्यों का एक परिवार सा ही हो। उसमें पांचों अंगुली तो एक सी होती नहीं, कोई मेरे जैसा उदासीन हो जिसके कार्य की क्षमता कम हो उसको भी साथ लेकर के चलने के लिए ये मेरी तरफ से आपको कोटि कोटि धन्यवाद और बधाई है कि आप इसको जो संकल्प है इस संकल्प में दृढ़ता रखें, चाहे इसकी कोई ऐसी उड़ाई चाहे इसमें कोई सहयोग कम दे। इस बात की भी बड़ी खुशी है कि गांव की क्रीम जो ये जैसे वकील साहब हैं वो हरपुर जी के बच्चे हैं, ये प्रकाश जी हैं, फिर मनोहरलाल जी मैनेजर साहब हैं और ये जो बच्चे जिन्होंने ये मुहिम चलाई है शिषपाल जी हैं, फिर जुगल किशोर जिनको इन लोगों ने मैसेज दिया और उन्होंने तुरंत आने का आश्वासन दिया कि मैं अभी स्नान से निवृत्त होकर जा रहा हूँ। तो इससे खिचड़ी का तो चावल ही देखा जाता है। आप लोगों की जो रुचि है उसको देखते हुए मेरी शुभकामना है इस संस्था के साथ पुस्तकालय समिति के साथ ये आगे अग्रसर हो और इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह बन जाए। उसके बाद अपन ऐसा प्रयास करेंगे जिससे पैसे की भी कमी नहीं होगी और पुस्तकों का पुस्तक जो हैं उपयोगी पुस्तकें घर पर जिसके पास हों, जैसे आदर्श नारियाँ हैं, महापुरुष हैं, उनके मतलब छोटे छोटे एडिशन हैं। 10 आदमियों का 10 महापुरुषों का भी यदि कोई एडिशन है उसको कोई पढ़े, ध्रुव है, प्रहलाद है, वीर अभिमन्यु है, वीर शिवाजी हैं, मोहम्मद साहब हैं, इस प्रकार से कोई भी नचिकेत को तो अपना जो समय देखा देखी चाहते हुए भी और उस तरफ प्रवृत्ति नहीं है और इस प्रकार की ये संस्था बन जाएगी तो अपन जो अपने आप में प्रबुद्ध हैं या एज्ड हैं उनकी कार्य की क्षमता भले ही कम हो लेकिन उनका निर्देश है उसका अपन लाभ उठाएंगे। फिर कार्य करता है सामाजिक, जैसे मैं एक नाम तेजपाल सिंह जी अपने आप आ गए। आप लोगों में से कोई है जिसकी अपन को ज़रूरत पड़ेगी तो उनका सहयोग और सद्भावना अपने साथ रहेगी। महत्ता इसकी इतनी है, एक दृष्टांत बताऊँ आपने। स्वामी विवेकानंद जी थे विदेश गए हुए, वहाँ एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी तो लाइब्रेरी से और किसी अनुचर को या सहयोगी साथी को एक पुस्तक लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए अपने नाम इश्यू करा ली और उस पुस्तक को पढ़ करके 2 दिन बाद वापस जमा करवा दी। तीसरे दिन दूसरी पुस्तक इश्यू करवा ली और उसको 2 दिन पढ़ने के बाद और वापस जमा करा दी। वो जो लाइब्रेरियन था उसने ये कहा ये कौन आदमी है जो आज पुस्तक अपने नाम इश्यू करवाता है और 2 दिन बाद वापस जमा करा देता है, इसमें क्या राग है। तो उस व्यक्ति ने स्वामी जी से कहा तो स्वामी जी वहाँ गए, जो लाइब्रेरियन था उसके पास जाकर के कि मैंने आपके पुस्तकालय से जो पुस्तक मेरे नाम इश्यू करवाई है
उसका पूर्णतः लाभ मैंने लिया है। उसको आद्योपांत उस पुस्तक को मैंने पढ़ लिया है। कौन से पृष्ठ में कौन सा चैप्टर कौन सा अनुच्छेद है उससे आप मेरे को पूछ सकते हैं। तो उसने पूछा तो स्वामी जी ने यथावत सारी की सारी रिपोर्ट और उसको दे दी। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने क्षमा याचना की कि आजकल आप जैसे व्यक्ति वो बहुत कम मिलते हैं। मुझे ये मालूम नहीं था कि आप पुस्तक का आद्योपांत वाचन करके और फिर जमा करवाते हैं। आपको कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसा कहते थे। कहने का मतलब ये है कि कई लोग ये जो पुस्तकें हैं सत साहित्य है, अच्छा साहित्य है, वो अपना संरक्षक है, अपना मार्गदर्शक है, अपना ज्ञानवर्धक है। तो आपस में ये जो बैठे हैं वो क्रीमी है। जैसे वकील जी है, ये अब्दुल जी का बच्चा है, वो PhD कर रहा है। शिवपाल जी हैं, बहुत से रिटायर्ड हैं। बनवारीलाल जी हैं, पटवारी जी हैं, और भी कोई हैं जिनका समाज में प्रभाव है। तेजपाल जी हैं। और अपने लिए अपने पास जिनका संबल है, जिनकी ताकत से हम आप आगे बढ़ने की आशा अपेक्षा रखते हैं, वो सारे के सारे ये अपने हैं। अपने में किसी प्रकार का जाति का, वर्ग का, धर्म का कोई मतलब नहीं है। एक उद्देश्य की पूर्ति कि ये जो मुद्दा लेकर के अपन चल रहे हैं इसमें अपन को सफलता मिले और अपन आगे बढ़े और गांव में एक कीर्तिमान कायम हो कि छोटे छोटे बच्चों ने सामान्य परिवारों में जन्म लेकर के और इन्होंने एक संकल्प लिया और उस संकल्प से अपन को ये उपलब्धि हुई। इस वजह से ही तो बच्चों ने ये प्रयास चालू किया है और इसको अपन साकार रूप दें और अपने सामने एक बहुत अच्छी तस्वीर आए। आप लोगों की रुचि इसका अपना समुदाय है, जैसे 21 सदस्य हैं तो 21 सदस्यों में सबकी तो पात्रता योग्यता एक सी है नहीं। तो जो जिसको अपन समाज में प्रबुद्ध समझते हैं, समाज में जिनका प्रभाव है, गांव आया कोई प्रस्ताव है, उसमें कोई प्रकार की अड़चन या अवरोध हो तो उसका अपन मिलजुल करके समाधान लें और अधिकाधिक पुस्तकालय की रचना होकर के पुस्तकालय का लाभ है। पिछले दिनों अपने माध्यमिक विद्यालय में प्रिंसिपल रहे हैं बीरबल जी समोसा। उनके झुंझुन में उनका प्रवास है, झुंझुनों रहने लग गई तो किसी काम के लिए मैं चला गया तो उन्होंने मेरे को 200 पुस्तकें दिखाई, जो उपयोगी पुस्तकें। मेरे को ये रोग है, उन्होंने ये कहा मेरे को ये रोग है पढ़ने का। देखो इतने सरल भाषा में कहा कि मेरे को, वो चाहे रोग कहें चाहे व्यसन कहें, लेकिन 200 पुस्तक अच्छी अच्छी चयनित पुस्तकें और पढ़ने का उसको शौक है। तो उससे तो कुछ न कुछ तो मिलता ही है। एक कहानी पढ़ेंगे और कहानी में जो कहानी का पात्र है, उपन्यास का पात्र है, उसके चरित्र को अपन अपने जीवन में संभालेंगे तो वो एक जीवन की उपलब्धि है। अपने जीवन में निखार होगा। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से सत्संकल्पों की ओर बढ़ेंगे तो बुरी आदत भी किसी में कोई हो तो छुप करके धूम्रपान करने की आदत हो तो वही सोचेगा इस काम से क्या फ़ायदा है, इसको छोड़ ही क्यों देने। तो इसी प्रकार से बात तो लंबी चौड़ी है, लेकिन आपके ऊपर ही, आपके कंधों के ऊपर इसका भार है और भगवान अपन को इच्छा शक्ति दे, अपना मनोबल ऊंचा हो और इसमें किसी भी संकल्प को शुरू करने से पहले उसमें कोई ना कोई अड़चन आई जाती है। उपहास भी होता है, खिल्लियाँ भी उड़ाई जाती है, लेकिन मन में ये दृढ़ता होनी चाहिए कि समय लग जाए भले ही धीरे धीरे,
सबसे प्यार से बैठेंगे, उठेंगे, बोलेंगे, चालेंगे, व्यवहार करेंगे, फिर खींचे मामले में भी जानबूझ करके जा करके समय निकालेंगे तो अपने कोई धर्म का भी भेद नहीं रहेगा, कोई जातीय भेद नहीं रहेगा, कोई धर्म का नहीं रहेगा, कोई पद की गरिमा का किसी को अभिमान नहीं रहेगा। सब मिल कर के अब एक काम कर रहे हैं, अपनी एक दिशा है, एक संकल्प है। और मेरी शुभकामना और बुजुर्ग होने के नाते आशीर्वाद आप लोगों के साथ है। आप यशस्वी और दीर्घायु हों और इस काम को आगे बढ़ाएं। अपन को और अपने गांव को इससे काफ़ी लाभ मिलेगा, ये मैं दावे के साथ बोल चुका हूँ। धन्यवाद।